आंखें बंद करके एक क्षण के लिए महसूस करो कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्थान है जहां विचार शब्द नहीं होते, वे सीधा वास्तविकता बनते हैं। बहुत कम लोग इस द्वार को जानते हैं, और जो जान लेते हैं वे जीवन को धक्का देकर नहीं, खींचकर जीते हैं। मन के दो हिस्से नहीं, मन के कई स्तर हैं। ऊपरी मन सोचता है, भीतरी मन रचता है। ऊपरी मन इच्छा करता है, भीतरी मन निर्णय करता है। तुम कहते हो मुझे बदलना है, भीतर से आवाज आती है नहीं, अभी नहीं। और यहीं पर अधिकतर लोग हार जाते हैं। उन्हें लगता है कि किस्मत साथ नहीं दे रही, जबकि सच यह है भीतरी द्वार अभी खुला ही नहीं। आज हम उसी द्वार की बात करेंगे। यह द्वार तर्क से नहीं खुलता, यह दबाव से नहीं खुलता, यह खुलता है अनुमति से। जब मन सुरक्षित महसूस करता है तभी वह नई वास्तविकता स्वीकार करता है। डर में किया गया संकल्प भीतर तक नहीं जाता, शांति में किया गया संकल्प बीज बन जाता है। अब एक रहस्य, भीतरी मन भाषा नहीं समझता, वह चित्र समझता है, अनुभूति समझता है, दोहराव समझता है। इसलिए कुछ लोग सालों बोलते रहते हैं, कुछ लोग कुछ दिन महसूस करते हैं और उनकी दिशा बदल जाती है। तुम्हारे भीतर एक आंतरिक कक्ष है जहां तुम्हारी स्वयं की छवि रखी है। तुम खुद को जैसा वहां देखते हो, दुनिया तुम्हें वैसा ही दिखाती है। अगर वहां तुम्हारी छवि संघर्षरत है तो अवसर भी संघर्ष बनकर आएंगे। अगर वहां तुम्हारी छवि शांत और समर्थ है तो रास्ते मुलायम हो जाते हैं। यह कोई जादू नहीं, यह मन की संरचना है। अब सुनो, जब तुम रात को सोने जाते हो, एक सूक्ष्म क्षण आता है जब विचार धीमे पड़ते हैं और चेतना नरम हो जाती है। वही क्षण है भीतरी द्वार का। उस समय जो भाव दिया जाता है वह सीधे गहराई में दर्ज होता है। इसलिए कहा गया, सोने से पहले शिकायत मत करो, चित्र बदलो। अब एक अभ्यास, धीरे सांस लो। अपने भविष्य का कोई बड़ा दृश्य मत बनाओ, केवल एक छोटा अनुभव महसूस करो, जैसे भीतर से हल्कापन, सुरक्षा, पूर्णता। मन को परिणाम मत दो, मन को अवस्था दो। परिणाम अवस्था से जन्म लेता है। अब मनोवैज्ञानिक सत्य सुनो, मस्तिष्क हमेशा वही चुनता है जो पहचान के अनुकूल हो। अगर पहचान कहती है मैं छोटा हूं, तो अवसर बड़ा होने पर भी छूट जाएगा। अगर पहचान कहती है मैं योग्य हूं, तो आधा अवसर भी पूरा बन जाएगा। इसलिए परिवर्तन लक्ष्य से नहीं, पहचान से शुरू होता है। अब आध्यात्मिक सत्य, चेतना एक चुंबकीय क्षेत्र है। वह आदेश नहीं देती, वह आकर्षित करती है। जैसे फूल खुशबू फैलाता है, मधुमक्खी खुद आ जाती है। फूल पीछा नहीं करता। तुम्हारी अवस्था तुम्हारी खुशबू है। अगर भीतर तनाव है तो आकर्षण टूटता है। अगर भीतर विश्वास है तो समन्वय बनता है। अब एक गहरा रहस्य, जिस चीज का तुम पीछा करते हो तुम उससे नीचे खड़े हो जाते हो। जिस चीज को तुम स्वीकार करते हो वह तुम्हारी ओर चलती है। पीछा ऊर्जा को बिखेरता है, स्वीकार ऊर्जा को केंद्रित करता है। भीतरी द्वार तभी खुलता है जब चाहत से अधिक भरोसा होता है। अब एक और स्तर, भीतरी मन को प्रमाण नहीं चाहिए, उसे निरंतर संकेत चाहिए। छोटे संकेत, छोटी जीतों को नोटिस करो। मन कहेगा संयोग है, तुम कहो संकेत है। मन कहेगा अभी नहीं, तुम कहो प्रक्रिया चल रही है। यह आत्मसंवाद भीतरी कक्ष की दीवारें बदल देता है। धीरे धीरे तुम्हारी चाल बदलेगी, बोलने का ढंग बदलेगा, निर्णय बदलेंगे, और लोग कहेंगे किस्मत बदल गई। लेकिन तुम जानोगे द्वार खुल गया। याद रखो, तुम्हें पूरी जिंदगी नहीं बदलनी, तुम्हें भीतरी अनुमति बदलनी है। अनुमति मिलते ही ऊर्जा रास्ता बना लेती है। अब अंतिम रहस्य, जो शांत है वही शक्तिशाली है, जो भीतर स्थिर है वही आकर्षक है। भीतरी द्वार शोर से नहीं, मौन से खुलता है। आज से सोने से पहले एक वाक्य महसूस करो, मैं तैयार हूं स्वीकार करने के लिए। बस इतना, बाकी काम भीतर का मन करेगा। और जब भीतर निर्णय हो जाता है तो बाहर की दुनिया केवल व्यवस्था करती है।